गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें, जिस प्रोसेस से आप सभी अटेंडेंस बनाते आ रहे हैं। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिएगा। एक्सरसाइज चैप्टर 10, ठीक है ना। सेफ्टी फर्स्ट, पेज नंबर है 54, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, तो इस बात को मैं फिर से रिकॉल करा दूं कि आप सभी अपनी बुक परचेस करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए और इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो कीजिए। बुक परचेस करवाइए और क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ओके। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 10 का कुछ टॉपिक्स पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बारे में समझा था और कुछ पॉइंट्स जो थे, जो टॉपिक्स थे, वो बच गए थे। तो मैं पहले प्रीवियस क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं फिर से समरी में उसे बता दूं। उसके बाद हमारा जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। पहली, सुरक्षा क्या क्या होनी चाहिए, कहाँ कहाँ होनी चाहिए, इन सभी बातों पे ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो आप सभी को इस चैप्टर में क्या पढ़ना था? एट होम। होम में मतलब घरों में हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो वहाँ पे क्या था, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है जो हमारे लिए क्या है, सेफ है। जैसे हमें किचन में आग से नहीं खेलना है ना। उसके बाद है शार्प ऑब्जेक्ट्स को, जैसे सीजर और नाइफ को नहीं छूना है। जैसे आप छोटे बच्चे हैं तो उससे आपका हाथ कट सकता है, बिना मतलब के उससे काम नहीं करनी है। और अगर कुछ करना भी है तो अपने बड़ों को बोलिएगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क होता है या कोई फ्रूट्स काटना है ना, इस तरह के जो भी काम है वो आप अपने बड़ों से करवाएं। उसके बाद है दूसरा जो था वो क्या था? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जितने भी बिजली से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं छूना है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, रेफ्रिजरेटर है ना, टेलीविज़न वगैरह है, और आपको प्लग है, इन सभी चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। जो भी चीज़ है घर में, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मतलब बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, उनसे आप बच्चे सभी दूर रहें। उसके बाद है अपने खिलौने को खेलने के बाद ज़मीन पर इधर उधर नहीं छोड़ना है। उससे क्या होगा, बड़े तो संभल जाएंगे, मतलब देख कर चलेंगे, लेकिन बच्चे अक्सर क्या होते हैं, दौड़ने के चक्कर में उस पर पैर पड़ेगा और आप सभी को चोट लग सकती है ना, हाथ पैर टूट सकता है ना। उसके बाद सर में चोटें आ सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप घर में खेल रहे हैं और अगर खिलौना ज़मीन पे है तो उसे क्या करें, उठाकर उसको उसके जगह पे रख दें। जो भी जगह बना हुआ है, अगर कार्टून है तो कार्टून में डाल दें, और अगर शेल्फ पे रखा जाता है तो शेल्फ पे रख दें। इस तरह से जहाँ पे उनकी जगह है वहाँ पे रख दें। उसके बाद है जैसे स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों पे नहीं खेलना चाहिए और ना ही छतों पे खेलना चाहिए। उसके बाद है जो भी आउटडोर गेम्स हैं, जैसे क्रिकेट है ना, फुटबॉल वगैरह है, जो भी आउटडोर का गेम है उसको हमें इंडोर में, घरों के अंदर, कमरों के अंदर नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद है आपको गैस स्टोव होता है किचन में, है ना, तो वहाँ पे आप सभी बच्चे ना जाएं, दूर रहें उनसे। उसके बाद है मेडिसिन। दूसरे मतलब उसके बाद जो पॉइंट्स था, वी शुड नॉट टच एंड टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग द एल्डर्स। आपकी तबीयत ख़राब हो गई है या आपके घर में मेडिसिन, दवाइयाँ रखी हुई है, तो उसे ना छुएं और ना ही आप बिना पूछे, मतलब अपने मम्मी पापा के बिना कहे आप दवा भी नहीं लें। जैसे आपकी तबीयत ख़राब है, ओके, आपको सर्दी खांसी है, तो उस दौरान भी हम दवा खाते हैं ना, सिरप वगैरह होता है तो लेते हैं। तो क्या होता है कि हमसे, आप बच्चों से क्या होता है, ज़्यादा दवा जा सकती है ना, आप ज़्यादा दवा ले सकते हैं। और सभी
जैसे कि इंसान है, जैसे बच्चे हैं तो उनका डोज बता दिया जाता है कि उनको कितना लेना है, बड़ों को कितना लेना है, बूढ़ों को कितना लेना है। तो एक डोज के हिसाब से सभी लोग दवा लेते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चे खुद से दवा ना लें और दवा को छुएं भी नहीं, किसी भी तरह की दवा क्यों ना हो, या आपका ही है, आपको ही डॉक्टर लिखा है तो भी आपको खुद से दवा नहीं लेनी है। वी शुड नॉट पुट फिंगर्स इन इलेक्ट्रिक सॉकेट, जैसे कि प्लग होता है, स्विच होता है ना, तो उसमें अपनी उंगलियों को नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होगा, करंट लगेगा और मौत हो सकती है। इसीलिए सभी बच्चों को बोला जाता है कि इन सभी चीज़ों से दूर रहें। और उसके बाद है पॉइजनस थिंग्स, जैसे कोई भी, हम गांव में रहते हैं तो सभी के घरों में खेती बाड़ी होती है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे खाद है ना, खाद और दवा रखे जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों से, क्योंकि वो जहरीली होती है, इसीलिए उन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद है ऑन दी रोड। दूसरा पॉइंट क्या था, ऑन दी रोड, सड़क पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। हमेशा पवमेंट यानी कि फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए चलने के लिए। रोड पे खेलना नहीं चाहिए, डू नॉट प्ले ऑन दी रोड, है ना। उसके बाद है, जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो उस टाइम आपको दौड़कर क्रॉस नहीं करना है। सिंपली जैसे आप चलते हैं उस तरह से चल के एक तरफ से दूसरी तरफ आपको रोड क्रॉस करना है। और क्या है कि हमेशा रोड क्रॉस करने से पहले आपको ट्रैफिक लाइट देखकर ही रोड क्रॉस करना है। तो ट्रैफिक लाइट हमारे आसपास नहीं है, ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है ना। लेकिन गांव में ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पे रोड क्रॉस करने का दिया रहता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे जैसे कि ब्रेकर वगैरह होता है, तो उन सभी चीज़ों को हमें देखकर रोड को क्रॉस करना चाहिए। और हमेशा रोड क्रॉस करने से पहले अपने लेफ़्ट साइड या राइट साइड देख लेना चाहिए कि गाड़ियों का आवाजहन है कि नहीं है। अगर गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं और गाड़ियाँ हमसे बहुत दूर है, तब हम एक तरफ से दूसरी तरफ रोड के जा सकते हैं। अगर हमारे आसपास नज़दीक में गाड़ियाँ हैं तो हम उस समय रोड को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब रोड क्रॉस करने का मतलब रोड पे सेफ्टी फॉलो करने का तरीका है। उसके बाद क्या है, पेज नंबर 56 आप सभी बच्चे ओपन करेंगे। वी मस्ट वॉच द ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली वाइल क्रॉसिंग द रोड। और हमेशा क्रॉस करने से यानी कि रोड क्रॉस करने से पहले ट्रैफिक लाइट को देख लेना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए कि ट्रैफिक लाइट क्या है। जैसे ट्रैफिक लाइट में द रेड लाइट मीन्स स्टॉप। रेड लाइट का मतलब होता है, लाल बत्ती का मतलब होता है ट्रैफिक लाइट में कि रुक जाना। उसके बाद है येलो लाइट मीन्स वेट, और पीली बत्ती होती है उसमें, तो उसका मतलब है कि इंतज़ार करो। और जैसे ही ग्रीन होती है मतलब हरी बत्ती होती है तो गाड़ियाँ खुल जाती है, मतलब चलने लगती है। तो इन सभी ट्रैफिक लाइट्स के रंगों को देखकर हमें क्या करना है, ट्रैफिक यानी कि ट्रैफिक का जो रूल होता है उसको फॉलो करना है। बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट्स होती है, हमारे आसपास देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, रेलवे ट्रैक, जो भी रेलवे ट्रैक है वहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट देखने को मिलेगी, अगर देखे होंगे। और अगर आपने घूमा होगा शहर, जैसे पटना वगैरह गए होंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोड पे सेफ रह सकते हैं। उसके बाद है, इफ़ वी डोंट फॉलो सेफ्टी रूल्स, अगर हम सेफ्टी रूल, सुरक्षा के नियमों को पालन नहीं करेंगे, एक्सीडेंट में हैपन, तो उस दौरान क्या हो सकती है, हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, और किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। देयरफॉर वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, इसीलिए हर हाल में हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग मीन्स क्या होता है, वाइट और ब्लैक स्ट्रिप होता है, उसी को ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और उसी पे क्या होता है, जो पैदल यात्री होते हैं वो रोड को क्रॉस करते हैं, रोड को पार करते हैं। अब है एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द बस, ये वाला भी टॉपिक आपको बता दिया गया था, पढ़ा दिया गया था कि जब भी आप अगर स्कूल जा रहे हैं, है ना, या स्कूल से घर आ रहे हैं, और अगर आपकी बस है या वैन है, कुछ भी है, तो उस दौरान आप क्यू में खड़े होके, लाइन में, कतार में खड़े होके अपनी बारी का वेट करेंगे। उसके बाद बस पे या अदर किसी व्हीकल पे चढ़ेंगे। उसके बाद है कि आप जब चढ़ रहे हैं तो अपनी जगह पे बैठेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद आपकी जब बारी आए
तो आप चढ़िए और जब आपकी बारी आए तो आप उतरिए। मतलब उसमें धक्का मुक्की नहीं करना है, इससे क्या होगा दूसरे बच्चे भी इंजर्ड होंगे और आप खुद हो जाएंगे। और जब भी चलती हुई गाड़ी है तो उसमें से आपको हाथ अपना बाहर नहीं करना है, आपको अपना एल्बो बाहर नहीं करना है, आपको अपना आर्म्स शोल्डर बाहर नहीं करना है ना। ये इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इससे क्या हो सकता है आपके साथ किसी भी तरह की एक्सीडेंट हो सकती है। तो ये छोटी मोटी बात है जिसको हमें हर हाल में फॉलो करना है, ओके। नहीं तो अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए आपको बताया गया। और जब भी आप गाड़ी लें, जैसे बस वगैरह लें, तो आप उसके नीचे, मतलब बस है तो उसके सामने नहीं खड़े रहें। और अगर खड़ा होना है तो आप थोड़ा दूर खड़े हों कि ताकि आप जो ड्राइवर है वो आपको देख सके। होता है ना कभी कभी कि हम नज़दीक बस के एकदम जस्ट सामने खड़े हो जाते हैं, उस दौरान क्या होगा हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हमें चोटें आ सकती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप अगर वेट कर रहे हैं बस का तो ऐसे जगह पे खड़े हों जहाँ पे आपको ड्राइवर देखे। ऐसे जगह पे नहीं खड़े हों जहाँ पे आपको चोट लगे या ड्राइवर की नज़र नहीं पड़े। तो ये सब आपका प्रीवियस क्लास का टॉपिक था। अब है इन द पार्क। पार्क में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। वी शुड नॉट टच एंड प्लक फ्लावर्स और लीव्स इन द पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें पार्क में जब जाते हैं घूमने, ओके, तो वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, तो फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही पत्तों को। ठीक है, क्योंकि वो खूबसूरती के लिए लगाया जाता है और उसे देखकर हमें क्या करना है, उनकी सुरक्षा करनी है। ठीक है ना, उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। जब आप पार्क में जा रहे हैं और अगर कोई अजनबी लोग हैं तो उनसे बात नहीं करना है। आप नहीं जानते हैं उन लोगों को तो उनसे बिल्कुल भी बात मत कीजिए। उसके बाद है वी शुड नॉट टेक एनीथिंग ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर्स। और अगर आप पार्क में हैं या ऐसे कहीं जगह पे हैं जहाँ पे खेल रहे हैं और अगर आप सामने वालों को नहीं जान रहे हैं, कोई लोग हैं, ठीक है ना, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी है, अगर वो कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे केक हो, चाहे चॉकलेट्स हो, इस तरह की कोई भी सामान आपको ऑफ़र कर रहा है, दे रहा है, तो आपको नहीं लेना है। हाँ, अगर आपके जान पहचान के लोग हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके जान पहचान के लोग नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ओके। उसके बाद है इन द प्लेग्राउंड। आप इन द पार्क हो गया, ठीक है। अब क्या है इन द प्लेग्राउंड खेल के मैदान में फॉलो यानी कि सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करें। तो क्या है, नेवर पुश एनीवन ऑन द स्विंग एंड राइड्स। आप अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और अगर वहाँ पे स्विंग्स वगैरह है, झूले हैं या राइड्स है, तो आपको वहाँ पे क्या नहीं करना है, एक दूसरे को धक्का नहीं देनी है। स्विंग्स पे मतलब झूले पे है तो अगर आप झूला मतलब कोई बैठा है आपका फ्रेंड और आप अगर उसे धक्का दे रहे हैं तो इस तरह से दीजिए ताकि वो गिरे ना, और झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद है नेवर हर्ट अदर्स वाइल प्लेइंग। और कभी भी खेलने के दौरान दूसरे बच्चों को हर्ट नहीं करना है, चोट नहीं पहुंचानी है। अब है इन द स्विमिंग पूल में मतलब जहाँ पे तैरने का काम होता है ना, तैराकी होती है, तो उसके लिए स्विमिंग पूल बनाया जाता है। तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में। वी शुड यूज़ स्विमिंग ट्यूब वाइल स्विमिंग। स्विमिंग ट्यूब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे बुक में, ये गोल सा एक टायर जैसा होता है जिसे स्विमिंग ट्यूब बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो बच्चे लोग पहनकर जिन्हें तैरना नहीं आता है वो लगाकर मतलब उसको अपने बदन में डाला जाता है और उसके बाद उसके ज़रिए लोग तैरते हैं। जिसे तैरना नहीं आता है उनके लिए है, और जिसे तैरना आ रहा है तो वो आसानी से तैरते हैं, उनको अदर किसी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर्स एंड एल्डर्स। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको उस दौरान क्या करना है, मतलब जब आपके टीचर्स प्रेजेंट हो, वहाँ पे उनकी उपस्थिति हो, या आप अपने बड़ों के साथ अगर जा रहे हैं बीच साइड मतलब समुद्र के किनारे या कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे स्विमिंग पूल है, जहाँ पे तैरने के लिए जाया जाता है, तो वहाँ पे अगर आपके टीचर्स
मौजूद हैं या आपके बड़े मौजूद हैं तभी आप स्विमिंग कीजिए, वरना मत कीजिए। उसके बाद क्या है, वी शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, और कभी भी अकेले तैरने नहीं निकलना चाहिए। कोई भी लोग हो, चाहे वो बड़े हो चाहे क्या बोलते हैं छोटे हो, ख़ास करके तो छोटे बच्चों को, आप सभी बच्चों को तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। वी शुड नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द पूल, और कभी भी पूल के गहरे भाग में, गहरे हिस्से में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे जगह ऐसे हैं, जैसे पार्क वगैरह में इस तरह का स्विमिंग पूल वगैरह बनाया जाता है। जैसे हमारे पटना में है फंटूसिया पार्क है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर पार्क है वो, ठीक है ना। उसमें पानी, चारों तरफ पानी है, उस तरह का बनाया गया है, और लोग उसमें जाते हैं तो स्विमिंग वगैरह करते हैं ना। उसमें झूला वगैरह बहुत तरह का ये है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, और स्पेशली बच्चे लोग भी जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता है, वहाँ पे बच्चों को पानी में रखा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं, लोग जाते हैं तो अपनी मस्ती करते हैं। तो वहाँ पे एक जगह ऐसा भी है जहाँ पे क्या बोलते हैं, डीप साइड है, जहाँ पे बड़ों को इजाज़त है जाने की, बच्चों को नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और अगर आप जैसे कि मुंबई वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, समुद्र का किनारा भी है, तो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, जिसे चौपाटी वगैरह बोला जाता है ना, चौपाटी या जुहू है ना, जो भी चीज़ है। तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो ऐसे जगह पे मत जाइए जहाँ पे डूबने का ख़तरा हो। ऐसे जगह पे रहिए जहाँ पे आपके मम्मी पापा हैं और उनके नज़र के सामने ही रहिए। अगर आपको पानी में खेलना है तो उनके साथ रहिए, पानी में खेलिए, लेकिन ऐसे जगह पे मत जाइए जहाँ पे ख़तरा हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको समझाया जा रहा है, अगर आपको स्विमिंग करना आता भी है तो अपने बड़ों के साथ ही जाइएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं जाना है। और अगर क्या बोलते हैं स्विमिंग करना नहीं आता है तो आपको स्विमिंग ट्यूब यूज़ करना होगा। वहाँ पे दिया जाता है स्विमिंग पूल एरिया जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध होती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी, ठीक है ना, सेफ्टी फर्स्ट। तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने थे। तो पहला टॉपिक क्या था, एट होम, घर में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी आप समझ गए हैं। उसके बाद है ऑन दी रोड, सड़क पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप समझ गए हैं। उसके बाद है द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ बस, बस के आने का मतलब जब आती है तब हमें क्या करना चाहिए, और जब बस हमें छोड़कर मतलब स्कूल से छोड़कर घर जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उस दौरान हमें कौन से रूल्स को, कैसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए और किस तरह से रूल्स को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह की बातें हैं। उसके बाद क्या था, इन द पार्क, पार्क में मतलब जहाँ पे खेलने के लिए लोग जाते हैं, है ना। बहुत सारे जैसे बड़े लोग हैं तो क्या करते हैं, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, है ना, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। और बच्चे लोग हैं तो खेलने के लिए जाते हैं पार्क वगैरह में। हमारे आसपास तो पार्क नहीं है, लेकिन शहरों में जैसे पटना वगैरह है तो वहाँ पे पार्क बना हुआ है, तो लोग आते हैं और बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह के जगहों पे हमें जो फूल वगैरह लगी हुई है तो हमें उन सभी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उनको बर्बाद करना चाहिए, है ना। और अगर कभी भी आपके सामने कोई अजनबी आ गया है तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, और अगर वो कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे वो लोग कभी कभी होता है ना कि हमें फुसला लेते हैं आइसक्रीम चॉकलेट देकर, और वो हमारे साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कोई भी स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, तो उनकी कोई भी दी हुई सामान हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है। हाँ, अगर वो हमारे मम्मी पापा को जानते हैं या आप उन्हें पहचान रहे हैं, आपके घर पे आ चुके हैं तो ठीक है, लेकिन तब भी आपको नहीं लेना है। अगर आपके मम्मी पापा जब तक उन चीज़ों को लेने के लिए ना बोले तब तक आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और इन सभी बातों को फॉलो भी करना है। उसके बाद प्लेग्राउंड, जब आप खेल के मैदान में होते हैं तो आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। जैसे कि आपको अगर झूला लगा हुआ है तो झूले में अगर कोई बच्चे बैठे हुए हैं तो उसे धक्का नहीं देनी है ना, उनसे झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे को हर्ट नहीं करना है। तो इन सभी बातों को क्या करना है,
इन सभी बातों को क्या करना है, फॉलो करनी है। उसके बाद स्विमिंग पूल में क्या करना है, स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना है। और अगर स्विमिंग करने जा रहे हैं तो अपने बड़ों की प्रेजेंस में, मौजूदगी में स्विमिंग करें या अपने टीचर्स की मौजूदगी में स्विमिंग करें, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब है नीचे एक्टिविटी, ठीक है ना। यहाँ पे एक्टिविटी नज़र आ रही होगी पेज नंबर 57 में। यहाँ पे है पुट अ टिक मार्क ऑन द पिक्चर दैट इज़ राइट। यहाँ पे 2 पिक्चर बनी हुई है, लेकिन कोई एक पिक्चर में आपको टिक करना है जो सही है। जैसे यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो स्विंग कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, और एक बच्चा है जो बेंच लगा हुआ है उस पर कूद रहा है। तो कौन सा पिक्चर है जो सही है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। तो ये बुक वाले बच्चे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब है शॉर्ट में समरी है, तो वो देख लीजिए। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू कीप आवर सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट। हम कहीं पे भी हो, घर में हो, घर से बाहर हो, स्कूल हो, या कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमें हर जगह सेफ्टी रूल्स को, सुरक्षा के नियमों को फॉलो करना है। सेफ्टी एट होम मीन्स डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट and fire, do not touch electric appliances or socket, do not take medicine without asking elders। सेफ्टी का मतलब होता है घर पे, ठीक है ना, कि हमें तेज़ सामान से नहीं खेलना है, और ना ही आग से खेलना है, और ना ही जो भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उनको छूना है, ठीक है। ना ही हमें अपने बड़ों के कहे बिना मेडिसिन, दवाई लेनी है। तो ये घर के लिए है। सेफ्टी ऑन रोड मीन्स फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड डू नॉट प्ले और वॉक ऑन द रोड। बिना मतलब कि आपको सड़क पे नहीं चलना है, मतलब ये सेफ्टी रूल्स कहाँ का है, रोड पे चलने का मतलब है, रोड पे सेफ्टी रूल्स फॉलो का मतलब है कि हमें वहाँ पे मतलब रोड पे नहीं दौड़ना है, सड़क पे नहीं दौड़नी है, ना ही हमें बिना मतलब के सड़क पे हर टाइम रहना है, ओके। और हमें हर हाल में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। सेफ्टी इज़ द बस मीन्स, मतलब बस में सेफ्टी का मतलब क्या है, टू रिमेन सीटेड, अपनी जगह पे बैठ जाइए जब आप बस पे चल रहे हैं तो। उसके बाद है डू नॉट लेन आउट फ्रॉम द विंडोज़ एंड डू नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ द मूविंग बस। और क्या नहीं करना है, हमें जब हम बस पे बैठे हैं तो हमें बिना मतलब के अपने जगह से नहीं उठना है, और ना ही खिड़कियों से अपने सर को, अपने हाथ को बाहर निकालनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चलती हुई बस में न चढ़ना है न उतरना है। जब बस रुके तो हमें चढ़ना होगा, और जब बस अच्छी तरह से रुक जाए तो हमें उतरना है। तो ये सब क्या है, सेफ्टी रूल्स है। अब है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है ना। तो इस ऑप्शंस को आप बना लिया, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ठीक है ना, ये बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास, जो कल का क्लास होगा उसे मैं बता दूंगी, ठीक है ना। तो बुक वाले बच्चे क्या करेंगे, पेज नंबर 58 वो अपनी बुक में बना लेंगे। 58 में क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, और दूसरा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, टी और एफ लिखना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू कीप। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सेफ्टी रूल्स हमें रखने में मदद करता है, ठीक है ना, सेफ, एक्टिव या डल, तीनों में से जो सही होगा आपको टिक कर देना है। वी मस्ट वॉक ऑन द, हमें चलना चाहिए, कहाँ पे चलना चाहिए, रोड पे, पवेमेंट पे या ट्री पे, ठीक है ना। इन तीनों में से जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है उस पर आप टिक कर दीजिएगा। वी शुड नॉट प्ले विथ, हमें नहीं खेलना चाहिए टॉयज, बॉल या शार्प ऑब्जेक्ट से। तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और उससे पहले मैं एक बात और बोल दूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, उसे आप बनाइएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं उसे बोर्ड पे समझा दूँ, बोर्ड पे बनाकर आंसर बता दूँगी। लेकिन आपको कोशिश खुद से करनी है, चैप्टर पढ़िएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, ठीक है। और अब मैं सेफ्टी गुड हैबिट्स टिप दूंगी। और आज का गुड हैबिट्स टिप है वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें साफ़ कपड़े पहनने चाहिए,
ठीक है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। और जो चैप्टर है आपका सेफ्टी रूल सेफ्टी फर्स्ट, तो इसे फॉलो कीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है ना। चाहे आप कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर हाल में आपको सेफ्टी रूल्स या गुड हैबिट इन सभी चीज़ों को फॉलो करना होगा, और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।